आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। और ट्रांसलेशन करना बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए, आपको 3 चीज़ समझना होता है। ट्रांसलेशन ना पूरे के पूरे 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। एक हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया फ्यूचर, और तीसरा हो गया आपका पास्ट। अब हम प्रेजेंट है इसको पहचानेंगे कैसे? जब सबसे पहले पहचानेंगे तब ना इसके बारे में ट्रांसलेट बना पाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो पहचानने के नियम हो गया आपका प्रेजेंट के लिए हाय, ही, हु। लास्ट में कोई भी सेंटेंस रहेगा। ऐसा मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब लास्ट में देख लीजिए क्या लगा वहाँ पे, हूँ लगा हुआ है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट में जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा कि पास्ट में जाएगा। ऑब्वियसली यदि हूँ है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रेजेंट में चले जाएंगे। अब प्रेजेंट में जाएंगे तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम इसमें शैल भी लगाएंगे ट्रांसलेशन बनाते वक्त, कि वाज वेयर लगाएंगे, कि इज एम आर लगाएंगे। इसके लिए सेंटेंस देखिए, यदि मैं है तो मैं को क्या बोलते हैं जी में? आई बोलते हैं। और खाना को क्या बोलते हैं? ईट। खाना क्या बोलते हैं? ईट। अब यहाँ पे झंझट यहाँ फंसा रहता है कि यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे कि इज का प्रयोग करेंगे कि आर का, कि ये दोनों में से। तो सबसे पहले हमको क्लियर ये होना होगा कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है। यदि मैं खाता हूँ, प्रेजेंट में खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा? है, ही, हूँ। इसका उपयोग क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि शैल भी चाहे वाजबेर का प्रयोग करेंगे, हमेशा इज एम आर के साथ प्रयोग करेंगे। और कब मान लीजिए आय है, अब इज एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ है, इज है, एम है और आर है। इसमें कब का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग कब करेंगे हम, एम का प्रयोग कब करेंगे और आर का प्रयोग कब करेंगे? तो जानिए, मैं जो है ना सबसे पहले मतलब नहीं कि जो फर्स्ट पर्सन है, मैं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और यू हो गया आपका, वी हो गया, दे हो गया, और ही सी इट नेम। अब ही सी इट नेम ये बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। केस चार्ट आता है, केस चार्ट आपके पास बुक होगा तो बुक में से देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे नॉर्मल में। यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना कि आई के साथ क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उससे भी पहले आपको पहचानना होगा कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। आइए हम बनाते हैं। हमको तो पता चल गया क्या है, मैं खाता हूँ, प्रेजेंट में खाना खा रहा हूँ। तो आई ईट, अब आई वाज ईट होगा कि इज ईट होगा कि आर ईट होगा? सबसे पहले तो इज एम आर का हो गया ना, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग। अभी हमने बताया कि आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग। अब कोई बोल दे आपको तुम जाते हो, तुम जाते हो। आप देख लो यहाँ पे हाय, ही, हूँ, हो, मतलब लास्ट में आएगा ना हाय, ही, हूँ। हम 3 ही चीज़ लिखे हैं, वैसे बेसिक में ये 3 ही चीज़ आएगा ज़्यादातर। कभी कभी आपका हो आ जाएगा, वो भी प्रेजेंट में ही जाएगा। तो प्रेजेंट में जाएंगे क्या प्रयोग करेंगे हम? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब तुम है, तुम का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, यू। और ये क्या हो गया? जाते हैं, जाना क्या होता है? गो। अब गो हो गया, इसमें किस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे? यू है और प्रेजेंट में है, उससे पहले प्रेजेंट में है तो इज एम आर पे चर्चा करना है। और यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? यू आर गो। इसी तरह से ट्रांसलेशन समझेंगे, यानी कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम सोते हो, मैं नाचता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये सेंटेंस सिर्फ आना चाहिए। प्रेजेंट में चला जाएगा, इज एम आर का प्रयोग होगा। अब आ जाए फ्यूचर में। फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द में कोई भी शब्द ऐसा मान लीजिए, कोई बोल देगा मैं भूखा रहूँगा, मैं भूखा रहूँगा। अब देख लीजिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है? गा लगा हुआ है। गा गेगी, हमें भी बताया आपको। यदि लास्ट में गा गेगी लगा रहे, इससे भी हम समझ जाएंगे क्या है, फ्यूचर में होगा। और जब फ्यूचर में ये है तो हम इसमें प्रयोग क्या करेंगे? वाज वेयर इज एम आर नहीं, शैल या विल बी का प्रयोग करेंगे। अब शैल बी और विल बी का कब प्रयोग करेंगे? तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आई और वी के साथ जितने भी सेंटेंस आते हैं ट्रांसलेट बनाते वक्त फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में, आई और वी सिर्फ 2 में शैल बी का प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। और बाकी जितने बच गए, ही सी इट नेम बच गया आपका, चाहे यू बच गया, दे बच गया, सभी के साथ किसका प्रयोग आपका? बाकी सभी के साथ हो जाए आपका विल बी का प्रयोग।
विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आप समझते हैं यहाँ पे बोल रहा है मैं भूखा हूँ, मैं भूखा रहूँगा, मैं भूखा रहूँगा। भूखा क्या होता है? हंगरी, हंगरी। अब बोल रहा मैं भूखा रहूँगा, आई के साथ किसका प्रयोग होगा? अभी मैंने बताया और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा? आई शैल बी हंगरी, मैं भूखा रहूँगा। आगे बढ़ते देखिए पास्ट। अब मान लीजिए पास्ट आ जाएगा तो पास्ट कैसे पहचानेंगे? कोई कुछ बोल दिया तो पहचानने का नियम क्या होता है? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे, क्या समझ जाएंगे हम? ये पास्ट में है। और किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में गागी के लगा रहे समझ जाएंगे हम ये फ्यूचर में है। और है ही हूँ लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट में। अब देखिए मैंने कि पास्ट का थोड़ा बहुत एक दो ट्रांसलेशन बनाते हैं और उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए पास्ट में है, पहचानने का नाम क्या होना चाहिए? था, थे, थी लगाना चाहिए। कोई ट्रांसलेशन आपसे पूछ लेगा तुम जाता था, या कोई बोल देगा आपको मैं खाता था, और कोई बोल देगा वह रोती थी। देखिए आपको इसी पे ध्यान देना है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान देना है हमको, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, हमेशा लास्ट में जाके देखना है क्या लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे था थे लिखा हुआ है तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट में आता है था थे थी, और गागे की बोल दिया तो फ्यूचर में आएगा, और हाँ ही बोल दिया तो प्रेजेंट में आएगा। अब देख लिए था थे थी है, किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें वाज कब लगाएंगे और वेयर कब लगाएंगे, इसके लिए शॉर्ट कट समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान लीजिए देख लीजिए ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ वाज का प्रयोग होगा, इन सभी के साथ वाज का प्रयोग होगा। और आई के साथ ही, सी, इट, नेम और आई, ही, सी, इट, नेम और आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी जितना बच गया, मान लीजिए यू बच गया आपका, दे बच गया, वी बच गया, इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इन सभी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे ट्रांसलेशन बनाते वक्त। अब ये देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है तुम जाता था, तुम जाता था, या बोलते हो तुम कहाँ जाता था। तो जब कहाँ हो गया तो वेयर मिस कहाँ होता है, तो यहाँ पे वेयर हम शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करते हैं और आगे इस सबको देखेंगे, गौर से देखेंगे। अब देखिए तुम जाता था, तुम का क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? यू, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? था, थे, थी लगा हुआ है। और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अभी हमने बताया यू, दे, वी होगा, किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। क्या हो जाएगा? यू वेयर गो, यानी सेंटेंस से पढ़ेंगे तो गॉन हो जाएगा इसका, यू वेयर गॉन। अब बोल रहा है मैं खाता था, क्या हो जाएगा? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई के साथ वाज का, तो आई वाज इट। अब बोलता है वह रोती थी, वह रोती थी। अब कौन रो रहा है? लड़की रो रही है। वह रोती थी स्त्रीलिंग शब्द है, क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ही मतलब ही वो आता है, ही मिस भी वही होता है और सी मिस भी वही होता है, वही होता है। लेकिन सी किसके लिए? स्त्री के लिए, और ये हो गया आपका पुरुष के लिए। अब देखिए सी, अब सी है, ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का, तो क्या हो जाएगा? सी वाज। अब रोना, अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए वो हमेशा ध्यान देना हमको वर्ड मीनिंग पावर आना चाहिए। जिसको वर्ड मीनिंग पावर आ गया ना, समझ लो इंग्लिश में बहुत तेज हो जाओगे तुम। सी वाज क्या हो जाएगा? सी वाज विप। रोना का स्पेलिंग क्या होता है? विप। अब इसी के आधार पे आपको एक दो ट्रांसलेशन और देखते हैं। बस ये तीन चीज़ हम जितना बताए ना, बस ये तीन चीज़ याद रखिएगा। कोई भी ट्रांसलेशन आपसे मुंह पे पूछे ना, आप मुंह पे जवाब दे दोगे 1 सेकंड में। बस प्रेजेंट के लिए पहचानना ये होगा और लगाएंगे EJMR का। शैल बी विल बी पे चर्चा करना ही नहीं हमको। फ्यूचर में आगे पहचानेंगे कैसे? गागेगी लगा रहेगा और शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट में आ जाएंगे, था, थे, थी लगा रहेगा, किसका प्रयोग करेंगे? वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी आपसे ट्रांसलेशन पूछ दिया, तुम नाचते हो, क्या बोलते उसने? तुम नाचते हो। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस पे जाना है। बोल क्या रहा है? हिंदी वाक्य अंत में हाय है, हो है,
किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। प्रेजेंट में यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यू आर नाचना क्या होता है, डांस। यू आर डांस, तुम नाचते हो। बस इसी तरह से जितना भी डांस पूछ ले। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा यह कुत्ता काला है, बोल देगा यह कुत्ता काला है, यह कुत्ता काला है। अभी हमने बताया है, ही, हूँ, कुछ भी लगा रहे समझ जाएंगे प्रेजेंट में। तो क्या बोलेंगे, यह क्या होता है, दिस। अब दिस के साथ क्या लगाएंगे, दिस के साथ भी इज का ही प्रयोग करेंगे। तो दिस इज ब्लैक डॉग। इसी तरह से कोई भी ट्रांसलेशन पूछ लिए। बस ये गलती कहाँ करते हैं आप लोग, गलती ये करता है कि मान लीजिए दिस है, अब दिस के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे कि ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। यहीं पे हमने बोला अभी तुम नाचते हो, अभी कोई बोल दिया तुम क्या कर रहे हो, तो तुम नाचते हो। अब यू हो गया और डांस हो गया, तो समझ लीजिए तुम का होता है यू और डांस नाचना क्या होता है, डांस। लेकिन ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको कुछ कुछ रूल आते हैं, रूल अपनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यू है, अब यू के साथ क्या प्रयोग होगा। अब बहुत लोग ऐसे देखेगा यू शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन पे ध्यान देना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हो लगा हुआ है, हो लिखा हुआ है, तो हम आर पे चर्चा करेंगे, ईजेएमआर पे, और पता चल याद रहेगा हमको यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। इसी तरह से लास्ट में एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कस के। प्रेजेंट पहचान एकदम है, ही हूँ, ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। किसी भी सेंटेंस में हमको लास्ट में देखना है ही हूँ है कि नहीं है रहेगा। हम ईजेएमआर पे चर्चा करेंगे, और ईजेएमआर पर चर्चा करेंगे कब क्या लगेगा आपको तो हमने बता ही दिया। अगला ये प्रेजेंट में गागेगी लगेगा, कुछ भी बोल दे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आगे देखना है गागेगी है कि नहीं है। गागेगी नहीं रहेगा तो कुछ और रहेगा। लेकिन कितना ही बड़ा ट्रांसलेशन, एक बोर्ड का ट्रांसलेशन लीजिए, उसमें इस चीज़ का प्रयोग आपका होगा ही होगा, क्योंकि ये तीन चीज़ आपको यदि ध्यान में रखते हैं ना, ये पहचानने का था थे थी वाज और वेयर का ही चर्चा होगा। था थे थी है, उधर नहीं जाना है हमको, न शैल भी जाना है, न विल भी जाना है, न उधर जाना है। बस ये तीन चीज़ हमको याद रखना होता है, जो क्या क्या करना है, किसको हम कैसे पहचानेंगे। सिर्फ पहचानने में ही गलती करोगे, यदि पहचान लोगे ना तो एकदम समझ लो आपका पूरा पूरा ट्रांसलेशन खत्म हो गया।